हाँ जी स्टूडेंट्स, हम लोग एक कोस्ट शीट का फॉर्मेट हम तीन तरीके से देखेंगे। फर्स्ट हम शॉर्टकट में देखेंगे जिसमें मेन चीज़ें क्या आती है ये सब चेक कर लेंगे। उसके बाद हम सेकंड फॉर्मेट में थोड़ा डिटेल पर जाएंगे और थर्ड फॉर्मेट में फुली अच्छे से पूरा डिटेल हम चेक कर लेंगे। तो सबसे पहले हम शॉर्टकट देखते हैं ताकि आपको एक बेसिक आइडिया हो जाए कि एक्चुअल में हम लोगों को कॉस्ट शीट में करना क्या है। इसके अंदर हम लोग कॉस्ट का ब्रेकअप दिखाएंगे, मटेरियल, लेबर, ओवरहेड और कैसे उसको हम प्रेजेंटेशन में कैसे लाएंगे वो हम सीखते हैं। देखिए, हम कॉस्ट शीट का एक शॉर्टकट मेथड देख रहे हैं, बेसिक कॉस्ट शीट जो हमें बार बार बनानी पड़ेगी, जिसके अंदर हमें ओपनिंग क्लोजिंग स्टॉक गिवन नहीं है तो क्या होगा। डायरेक्ट मटेरियल कंज्यूम लिखेंगे। सबसे पहले डायरेक्ट मटेरियल का मतलब है रो मटेरियल कंज्यूम्ड लिखेंगे हम लोग। इसके बाद डायरेक्ट लेबर, जैसे वेजेस भी बोलते हैं, इसमें ऐड हो जाएगा। और डायरेक्ट एक्सपेंसेस, इन तीनों को मिलाकर जब हम तीनों को ऐड कर देते हैं तो इसको हम प्राइम कॉस्ट बोलते हैं। तो हमारे पास प्राइम कॉस्ट आ जाएगा। तो डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट लेबर, डायरेक्ट एक्सपेंसेस, ये तीनों मेजर प्राइम कॉस्ट का पार्ट हो जाएगा। फिर उसके बाद हमारे पास सबसे पहले आएगा फैक्ट्री ओवरहेड। ओवरहेड में तीन ओवरहेड होते हैं हमारे पास। नंबर 1 फैक्ट्री ओवरहेड। तो सबसे पहले हम फैक्ट्री ओवरहेड लिख लेंगे। फैक्ट्री ओवरहेड के बाद जब उसको ऐड कर देंगे प्राइम कॉस्ट में तो हमारे पास क्या आ जाएगा, वर्क कॉस्ट या फैक्ट्री कॉस्ट। फैक्ट्री कॉस्ट के बाद सेकंड ओवरहेड आएगा। सेकंड ओवरहेड होता है ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड। तो ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड आ जाएगा। ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड ऐड करने के बाद कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन आएगा। लेकिन ये बात ध्यान रखनी है, ऑफिस ओवरहेड यहाँ पर तभी लिखेंगे जब ये रिलेटेड टू प्रोडक्शन है। अगर ये रिलेटेड टू प्रोडक्शन नहीं है तो ये कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन के बाद में ऐड हो जाएगा विद सेलिंग ओवरहेड। अब हमारे पास सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड आ जाएगा। सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड के बाद कॉस्ट ऑफ सेल्स, कॉस्ट ऑफ सेल में प्रॉफिट ऐड करेंगे तो सेल्स आ जाएगा। ये हमारा एक शॉर्टकट या छोटा सा फॉर्मेट है जो हम लोगों को ध्यान रखना होता है। आप लोगों को इसको जल्दी से रिवाइज करना है। स्टूडेंट्स, इसी को हम अपने असाइनमेंट में देख लेते हैं कि असाइनमेंट में कहाँ पर दिया हुआ है। तो स्पेसिमेन आपको कॉस्ट शीट का दिया हुआ है, आप देख सकते हैं शॉर्ट में दिया हुआ है, जहाँ पर हम स्टार्टिंग करेंगे और यहाँ पर लिखेंगे फॉर द ईयर एंडिंग या फॉर द मंथ एंडिंग अगर 1 मंथ का है। इसमें आउटपुट दिखाएंगे हम लोग, कितना आउटपुट है, ये 2 चीज़ें ज़रूर लिखिएगा। जैसा अभी हमने देखा, डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट वेजेस, डायरेक्ट एक्सपेंसेस, इन तीनों को मिलाकर क्या बोलते हैं, प्राइम कॉस्ट। हमें यहाँ टोटल अमाउंट के साथ साथ पर यूनिट भी लिखना पड़ेगा। कॉस्ट पर यूनिट निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, आउटपुट से डिवाइड करना पड़ेगा। प्राइम कॉस्ट के बाद हमारा आता है वर्क ओवरहेड या फैक्ट्री ओवरहेड। तो इसे भी आउटपुट से डिवाइड कर देंगे तो हमारे पास वर्क कॉस्ट आ जाएगा, आउटपुट से डिवाइड हो जाएगा। वर्क कॉस्ट के बाद क्या आ जाएगा, ऑफिस ओवरहेड। ऑफिस ओवरहेड के लिए बहुत इंपॉर्टेंट बात है, आप लोग ध्यान रखिएगा। ऑफिस ओवरहेड कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन का पार्ट भी बन जाता है और सेलिंग ओवरहेड के साथ भी आ जाता है। तो अगर लिखा हो ऑफिस ओवरहेड रिलेटेड टू प्रोडक्शन तो हम लोग उसे सेलिंग ओवरहेड के साथ में नहीं लिखेंगे, सेलिंग ओवरहेड से पहले लिखेंगे। आगे नेक्स्ट जब हम नेक्स्ट डिटेल में थोड़ा सा कॉस्ट शीट को देखेंगे तो उसके अंदर आ जाएगा। अभी फ़िलहाल ये बात मानिए कि ऑफिस, जैसे याद है आपको, हम लोग ट्रेडिंग अकाउंट बनाते थे और P&L अकाउंट बनाते थे बैलेंस शीट के अंदर, तो उसी तरीके से ये हमारा ट्रेडिंग आइटम है, ट्रेडिंग अकाउंट की आइटम है, और ये P&L अकाउंट की आइटम है। तो P&L अकाउंट में जैसे हम लिखते थे ऑफिस और सेलिंग ओवरहेड, वो आ जाएंगे, ऑफिस और सेलिंग ओवरहेड आ जाएंगे हमारे पास। और इसके बाद में इसे सेल यूनिट से डिवाइड कर देंगे, कॉस्ट ऑफ सेल आ जाएगा। कॉस्ट ऑफ सेल को सेल यूनिट से डिवाइड कर दिया जाएगा। अगर प्रॉफिट दिया हुआ है प्रॉफिट ऐड कर देंगे, अगर सेल दिया है तो प्रॉफिट बैलेंसिंग फिगर आ जाएगा। स्पेसिमेन ऑफ कॉस्ट शीट, अब ये भी हमने देखा है शॉर्टकट, जिसके अंदर हम लोगों ने कोई ओपनिंग क्लोजिंग स्टॉक की बात नहीं करी, सीधा मटेरियल, लेबर, डायरेक्ट एक्सपेंसेस के बाद प्राइम कॉस्ट ले लिया, फैक्ट्री ओवरहेड लेकर फैक्ट्री कॉस्ट आ गया, ऑफिस ओवरहेड सेलिंग ओवरहेड लेके कॉस्ट ऑफ सेल प्लस प्रॉफिट तो सेल आ गया। अब हम इसी को थोड़ा सा डिटेल में देखते हैं। इसके अंदर
हम लोगों को ओपनिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल और क्लोजिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल भी दिया होगा, तो हम लोग रॉ मटेरियल कंज्यूम्ड लिखेंगे। पहले हमने पिछले फॉर्मेट में केवल मटेरियल देखा था, अब हम मटेरियल कंज्यूम निकालना सीखेंगे। तो मटेरियल कंज्यूम कैसे निकालेंगे? ओपनिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल प्लस परचेजेज ऑफ रॉ मटेरियल प्लस कैरेज इनवर्ड माइनस क्लोजिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल। तो हमारा क्या आ जाएगा? रॉ मटेरियल कंज्यूम्ड। इसे हम आउटपुट से डिवाइड कर देंगे। इसके बाद डायरेक्ट वेजेस जो हमने पहले सीखा था, डायरेक्ट एक्सपेंसेस हमने पहले सीखा था, तो क्या आ जाएगा? प्राइम कॉस्ट। फैक्ट्री ओवरहेड ये नई चीज़ है, न्यू है हमारे पास वर्क इन प्रोग्रेस। क्या होता है वर्क इन प्रोग्रेस? हमने काम करना शुरू किया लेकिन वो कंप्लीट नहीं हुआ, तो क्या वो इस साल सेल हो जाएगा? नहीं। तो क्या वो सेल की कॉस्ट में आना चाहिए? नहीं आना चाहिए, क्योंकि हमें सेल से कंपेयर करना है, कॉस्ट ऑफ सेल और प्रॉफिट निकालना है। और ये वर्क इन प्रोग्रेस तो बना ही नहीं, तो बिका ही नहीं, क्योंकि ये नहीं बिका है, सेल नहीं हुआ है, तो इसे कॉस्ट में नहीं आना चाहिए। तो हम क्या करेंगे? क्लोजिंग स्टॉक WIP माइनस कर देंगे, क्योंकि ये हम माइनस कर रहे हैं इस साल का, तो नेक्स्ट ईयर ये ऐड हो जाएगा, और जो लास्ट ईयर का क्लोजिंग WIP था वो इस ईयर में ऐड हो जाएगा ओपनिंग। एक बार फिर से मैं बताता हूँ, जो माल हमारा बनना शुरू हुआ लेकिन कंप्लीट नहीं हुआ, वो इस साल सेल नहीं होगा, तो इस साल की कॉस्ट ऑफ सेल में नहीं आना चाहिए, तो उसे हमने लेस कर दिया। क्लोजिंग वर्क इन प्रोग्रेस को हमने लेस कर दिया, और नेक्स्ट ईयर ये ऐड हो जाएगा, क्योंकि नेक्स्ट ईयर ये सेल आउट होगा। सेम इसी तरीके से लास्ट ईयर का क्लोजिंग WIP लास्ट ईयर की कॉस्ट शीट से लेस हो गया होगा, तो इस ईयर वो ओपनिंग बन जाएगा और उसे ऐड बैक कर देंगे। तो हम प्लस कर देंगे ओपनिंग वर्क इन प्रोग्रेस, लेस कर देंगे क्लोजिंग वर्क इन प्रोग्रेस, और सेल ऑफ स्क्रैप को लेस कर देंगे। सेल ऑफ स्क्रैप क्या होता है? जब हम कुछ भी प्रोडक्शन करते हैं, तो प्रोडक्शन करते हुए अगर कुछ भी कबाड़ बच जाता है, उसे हम सेल आउट कर देते हैं, वो हमारी कॉस्ट को रिड्यूस कर देता है। तो इन केस फॉर एग्जांपल जैसे आप फर्नीचर बना रहे हैं, तो देखा होगा आपने, कभी घर पे काम हुआ हो, तो जो कारपेंटर लकड़ी को छीलता है प्लेन करने के लिए, उस पर कुछ लकड़ी के छल्ले पतले पतले से बरूदा बन जाता है, छल्ले बन जाते हैं, तो वो क्या होता है? स्क्रैप होता है। जैसे सेम लाइक टेलर है, वो कुछ भी कपड़े सिलता है, तो कुछ कपड़े को, क्लोथ को वो कटिंग करता है, तो वो जो कटिंग पीस बच जाते हैं वो सॉफ्ट टॉयज़ के अंदर डालने के लिए काम आ जाते हैं। तो अगर उसका बहुत नॉमिनल सेलिंग प्राइस होता है, लेकिन जो भी सेलिंग प्राइस है वो हमारा सेल ऑफ स्क्रैप में कॉस्ट को रिड्यूस कर देगा। तो उसके बाद हमारी वर्क कॉस्ट या फैक्ट्री कॉस्ट आ जाएगी। इसमें हम अगर हमारे कोई भी ऑफिस ओवरहेड प्रोडक्शन से रिलेटेड है, तो वो ऐड हो जाएंगे, ऑफिस ऑन कॉस्ट या ऑफिस ओवरहेड रिलेटेड टू प्रोडक्शन, और हमारी क्या आ जाएगी? कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन या ऑफिस कॉस्ट। इसमें प्लस हो जाएगा ओपनिंग स्टॉक ऑफ फिनिश्ड गुड्स, उसे ओपनिंग स्टॉक की यूनिट से डिवाइड कर देंगे। लेस हो जाएगा क्लोजिंग स्टॉक ऑफ फिनिश्ड गुड्स, उसे हम क्लोजिंग स्टॉक की यूनिट से डिवाइड कर देंगे, और हमारे पास आ जाएगा कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। और कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड के बाद ऑफिस ओवरहेड आएंगे। देखिए ऑफिस ओवरहेड अभी अभी हमने पहले भी देखे थे, वो जो ऑफिस ओवरहेड देखे थे वो प्रोडक्शन से रिलेटेड थे। जैसे फैक्ट्री में हमारा स्टाफ होगा, फैक्ट्री के स्टाफ की सैलरी होगी, फैक्ट्री के कोई भी एक्सपेंसेस होंगे ऑफिस से रिलेटेड। लेकिन अगर सिंपल ऑफिस ओवरहेड है, तो अगर हम उसे चाहें तो अगर वो प्रोडक्शन से रिलेटेड नहीं है, तो वो सेलिंग ओवरहेड के साथ कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड के बाद में आएंगे। ऑफिस ओवरहेड आ जाएंगे, इसे सेल्स यूनिट से डिवाइड किया जाएगा। सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंसेस आ जाएंगे, उसे भी सेल्स की यूनिट से डिवाइड किया जाएगा। कॉस्ट ऑफ सेल आ जाएगा, कॉस्ट ऑफ सेल को भी सेल की यूनिट से डिवाइड करेंगे। प्रॉफिट गिवन है, अगेन जैसे हमने पहले करा था, अगर ये गिवन है तो ये सेल आ जाएगी टोटल, अगर ये गिवन है तो प्रॉफिट क्या हो जाएगा? प्रॉफिट हमारा बैलेंसिंग फिगर हो जाएगा, अगर हमें क्वेश्चन में सेल्स गिवन है। तो ये हमने एक फॉर्मेट देखा, इस फॉर्मेट के अंदर ओपनिंग और क्लोजिंग स्टॉक भी गिवन था। तो अब ध्यान से हम देखते हैं सेकंड स्पेसिमेन ऑफ कॉस्ट शीट, जिसे हमने मीडियम नाम दिया है,
इसका मतलब इसके अंदर कुछ एक्स्ट्रा चीज़ें हैं जो शॉर्ट वाली बैलेंस शीट कॉस्ट शीट में नहीं थी, लेकिन यहाँ पर आ गई। और जो मेजर डिफरेंस है वो ओपनिंग क्लोजिंग रॉ मटेरियल डब्ल्यूआईपी और फिनिश गुड्स का डिफरेंस है, और उसके साथ साथ किस चीज़ का है, सेल ऑफ स्क्रैप का। तो ये कुछ चीज़ें नई आ गई। आप अब वीडियो को पॉज करके इस कॉस्ट शीट के फॉर्मेट को अपने रजिस्टर में कॉपी में नोट कर लीजिए, उसे अच्छे से पढ़ लीजिए, याद कर लीजिए, और उसे याद करने के बाद में फिर वीडियो को रीस्टार्ट करिए। और अब हम पढ़ेंगे, यह है डिटेल्ड फॉर्मेट, स्पेसिमेन ऑफ कॉस्ट शीट डिटेल्ड। इसके अंदर हम बहुत सारी चीज़ें, एक एक चीज़ों को कोशिश करेंगे। देखें यहाँ तक हम कर चुके हैं, मटेरियल कंज्यूम सेम है पहले की तरह, डायरेक्ट प्राइम कॉस्ट भी सेम है। यहाँ पर हमने वर्क ओवरहेड और फैक्ट्री ओवरहेड को थोड़ा डिटेल में डिस्कस किया है। वर्क या फैक्ट्री ओवरहेड को मैन्युफैक्चरिंग या प्रोडक्शन ओवरहेड भी बोलते हैं। इनडायरेक्ट वेजेस आ जाएगा। पहले हमने ये डिटेल में इसमें बताया नहीं था इसके अंदर क्या क्या आता है, लेकिन अब हम वो भी बता रहे हैं। इसमें इनडायरेक्ट वेजेस, मशीनरी का डेप्रीशिएशन, फैक्ट्री बिल्डिंग का डेप्रीशिएशन, रिपेयर मेंटेनेंस, फ्यूल पावर आ जाएगा, ये हम बात कर चुके हैं। ओपनिंग डब्ल्यूआईपी, क्लोजिंग स्टॉक ऑफ डब्ल्यूआईपी को प्लस माइनस करना, सेल ऑफ स्क्रैप। तो यहाँ वर्क कॉस्ट आ जाएगी। वर्क कॉस्ट तक हम लोगों ने पहले ही कर लिया है। ऑफिस ऑन कॉस्ट रिलेटेड टू प्रोडक्शन, वेरी इंपॉर्टेंट। अगर ये प्रोडक्शन से रिलेटेड है तो ही आएगा। ऑफिस की सारे एक्सपेंसेस, जनरल ऑफिस का रेंट, ऑफिस का डेप्रीशिएशन, ऑफिस की सैलरी। एक नई चीज़ है यहाँ पर, क्वालिटी कंट्रोल कॉस्ट। इन केस कोई क्वालिटी, हमारे प्रोडक्ट की क्वालिटी को कंट्रोल करने के लिए हमने कोई एक्सपेंस किया है तो वो हमारी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन का पार्ट बनेगा। रिसर्च एंड डेवलपमेंट कॉस्ट गिवन है तो वो हमारी प्रोडक्शन का पार्ट बनेगा, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन का। और पैकिंग मटेरियल प्राइमरी, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ प्राइमरी? प्राइमरी मीन्स जिसके बगैर हम लोग अपने सामान को, फिनिश गुड्स को सेल आउट नहीं कर सकते, विच इज नेसेसरी। जैसे फॉर एग्जांपल मैच बॉक्स है, माचिस होती है, तो वो एक माचिस की जो तीली होती है वो एक डिब्बी में रखी जाती है। तो वो जो डिब्बी है, मैच बॉक्स है, वो हमारा प्राइमरी पैकिंग मटेरियल है, उसके बगैर हम नहीं बेच सकते हैं। सीमेंट है, सीमेंट एक बैग में आता है, वो बैग हमारा प्राइमरी है, उसके बगैर नहीं बेच सकते हैं। अब आपके मन में आएगा कि प्राइमरी क्या नहीं होता है, वो हमारे पास एग्जाम्पल होना चाहिए। तो जैसे शर्ट है, जो शर्ट मैंने पहन रखी है ये मार्केट से खरीदी है, तो कभी कभी कुछ शर्ट्स ऐसी होती हैं जो बॉक्स में पैक होकर आती हैं, और कभी कभी शर्ट ऐसी होती है जो बॉक्स में पैक नहीं होती है। तो जो बॉक्स है वो प्राइमरी पैकिंग मटेरियल नहीं है, क्योंकि वो उसके बगैर भी सेल आउट हो सकता है। वो तो आप शोशेबाजी के लिए उसकी कॉस्ट बढ़ा सकते हैं, तो वो हमारे सेलिंग एक्सपेंस में आ जाएगा। प्राइमरी है, कोल्ड ड्रिंक आप ले रहे हैं तो या तो ग्लास में आएगी या बोतल में आएगी, तो वो प्राइमरी हो जाएगा, वो हमारा कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन का पार्ट बन जाएगा। तो टोटल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन आ जाएगा, आउटपुट से डिवाइड करके पर यूनिट की कॉस्ट निकाल लेंगे, प्लस ओपनिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स माइनस क्लोजिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स आ जाएगा। ये हमने क्वेश्चन में अभी जो हमने क्वेश्चन किया था, अगर आप ध्यान से देखिए, चाहे पॉज करके आप चेक कर सकते हैं, उसके अंदर हमने फैक्ट्री कॉस्ट में इसे सीधा ऐड कर दिया था, प्लस ओपनिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स माइनस क्लोजिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स, क्योंकि वहाँ पर एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड रिलेटेड टू प्रोडक्शन गिवन नहीं था, तो वो सीधा उसमें ऐड हो गया था। इसके बाद कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड आ जाएगा, फिर ऑफिस ओवरहेड, ये सब हम कर चुके हैं। तो ये हमने डिटेल में देखा, काफ़ी डिटेल में देख लिया हम लोगों ने कॉस्ट शीट के फॉर्मेट को। अब हम क्या करेंगे, एक एक छोटी छोटी चीज़ जो आया है, रॉ मटेरियल कंज्यूम्ड है, फैक्ट्री ओवरहेड है, एक एक चीज़ को हम बहुत अच्छे से डिटेल में देखेंगे और न्यूमेरिकल पोर्शन के थ्रू देखेंगे, ताकि आपको बहुत अच्छे से समझ में आ जाए।